उस योगी का काम दग्ध हो जाता है जो अपने आनंद को नीचे नहीं जाने देता, ऊपर ले जाता है। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, जो नीचे की तरफ बह रहा है उसी रस को ऊपर की तरफ उठाने लगता है। 3 शब्द समझ लेना। एक है काम, काम है सुख नीचे की तरफ बहता हुआ। दूसरा शब्द है प्रेम, प्रेम है सुख मध्य में अटका हुआ, न नीचे जा रहा न ऊपर जा रहा। और तीसरा शब्द है प्रार्थना, प्रार्थना है सुख ऊपर जाता हुआ। ऊर्जा वही है, काम में वही ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, प्रेम में वही ऊर्जा बीच में थिर हो जाती, प्रार्थना में वही ऊर्जा पंख खोल देती, आकाश की तरफ उड़ने लगती। इसलिए मैंने कहा है संभोग और समाधि संयुक्त हैं, एक ही ऊर्जा है, एक ही सीढ़ी है। नीचे की तरफ जाओ तो संभोग, ऊपर की तरफ जाओ तो समाधि, और दोनों के मध्य में प्रेम है। प्रेम द्वार है, प्रेम दोनों का द्वार है। प्रेम संभोग का भी द्वार है। अगर तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही तो प्रेम संभोग का द्वार बन जाएगा, और अगर तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही तो प्रेम समाधि का द्वार बन जाएगा। प्रेम बड़ा अद्भुत है, सेतु है, क्योंकि मध्य है। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, वो जो नीचे की तरफ तुम्हारी ऊर्जा बह रही काम वासना में, अब धीरे धीरे जागो, उसी ऊर्जा को ऊपर की तरफ ले चलना है। और जिस ऊर्जा को ऊपर ले जाना हो उससे लड़ना मत, क्योंकि जिससे तुम लड़े उससे संबंध छूट जाता है। जिससे तुम लड़े उससे तुम भयभीत हो जाते हो, जिससे तुम लड़े उसका तुम दमन कर देते हो, और जिसका दमन हो जाता उसका ऊर्ध्व गमन नहीं हो सकता। इसलिए गोरख ने और गोरख के पीछे चलने वाले नाथ पंथियों ने काम वासना का दमन नहीं कहा, काम वासना का ऊर्ध्व गमन। भेद समझ लेना, तुम्हारे तथाकथित धार्मिक गुरु काम वासना का दमन सिखाते हैं, दबा डालो। दबाने से क्या होगा? काम वासना को निखारना है, दबाना नहीं। काम वासना हीरा है कीचड़ में पड़ा, कीचड़ धो डालनी है, मगर हीरा थोड़ी फेंक देना है। कीचड़ के कारण हीरा मत फेंक देना, नहीं तो पीछे बहुत पछताओगे। और यही हालत तुम्हारे साधुओं की है, उनकी हालत तुमसे बदतर हो गई। तुम्हें हीरा नहीं मिला क्योंकि तुम्हारा हीरा कीचड़ में पड़ा है, उनने कीचड़ छोड़ दी, साथ हीरा भी छूट गया। धोबी के गधे हो गए, न घर के न घाट के, दुविधा में दो ही गए, माया मिली न राम। समाधि का कुछ पता नहीं चल रहा है, संभोग से जो थोड़ी बहुत सुख की कभी झलक किरण मिलती थी वो भी दूर हो गई। इसलिए 24 घंटे चित्त उनका रुग्ण है, कहीं भी जड़ें ना रही। जमीन से जड़ें उखाड़ ली और आकाश में जड़ें जमाने का राज नहीं आया। राज इस बात में है, हीरे को निखारना है, साफ करना है, कीचड़ धो डालनी है। कीचड़ से कमल हो जाता है, तो कीचड़ से घबराओ मत। इसलिए कमल का एक नाम है पंकज। पंकज का अर्थ होता है पंख से जो हो जाए, कीचड़ से जो हो जाए। कीचड़ से कमल हो जाता है। इतना बहुमूल्य, इतना प्यारा रूप, इतना सौंदर्य प्रकट हो जाता है। काम की कीचड़ में राम का कमल छिपा है। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, इसलिए जागो, समझो, काम की ऊर्जा को पहचानो, उसके साक्षी बनो। लड़ो मत, दुश्मनी नहीं, मैत्री करो। मित्र को ही फुसलाया जा सकता है ऊपर जाने के लिए। हाथ में हाथ लो काम ऊर्जा का, ताकि धीरे धीरे तुम उसे प्रेम में रूपांतरित करो। पहले तो काम को प्रेम में रूपांतरित करना होगा, फिर प्रेम को प्रार्थना में। ऐसे ये 3 सीढ़ियां पूरी हो जाएं तो तुम्हारे भीतर सहस्त्रार खुले, शून्य गगन में उस बालक का जन्म हो। ख्याल रखना, काम से भी बच्चों का जन्म होता है, संभोग से भी बच्चे पैदा होते, और समाधि से भी बालक का जन्म होता है। वह बालक
तुम्हारी अंतरात्मा है। वह बालक तुम्हारा भव्य रूप है, दिव्य रूप है। जैसे तुम्हारे भीतर कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्णाष्टमी आ गई, तुम्हारे भीतर बालक कृष्ण जन्मा। गगन शिशिर में बालक बोले, ताका नाव धरोगे कैसा। अर्धे जाता ऊर्ध्वे धरे, काम दग्ध जे दोगी करे। और वही योगी काम को दग्ध कर पाएगा जो नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर की तरफ संलग्न कर लेता है। लड़ने की बात नहीं है। तजय आलिंगन काटे माया। जो क्षुद्र है, नीचा है, जो तुमसे बाहर है, उससे धीरे धीरे अपना आलिंगन छोड़ो। धीरे धीरे उसमें अर्थ है, ये बात छोड़ो, उसमें अर्थ है नहीं। अर्थ तुम्हारे भीतर छिपा है। तजय आलिंगन काटे माया। ममता, मोह, लोभ धीरे धीरे छोड़ो, क्योंकि तुम जिस चीज को बाहर पकड़े हो वह तो मौत छीन लेगी। उसे मौत से छीनने के पहले छोड़ दो तो तुम्हारा बड़ा पुरस्कार है, तुम फिर धन्यभागी हो। क्योंकि जो मौत के पहले ही चीजों को छोड़ देता है उसकी फिर मौत नहीं आती, फिर उसके पास कुछ बचते नहीं जो मौत छीन ले जाए। उसने खुद ही छोड़ दिया। इसी का नाम सन्यास है। और छोड़ने का अर्थ भागना नहीं। जो भागता है वो तो पकड़े इसलिए भागता, नहीं तो भागेगा क्यों। अगर कोई पत्नी को छोड़ के जंगल भागता उसका मतलब पत्नी को पकड़े हुए, नहीं तो डर क्या है, भय क्या है। मैं अपने सन्यासी को कहता हूं जहां हो वहीं छोड़ा जा सकता है। भागने की बात तो भूल भरी है, भागना कायरता है। छोड़ना भागने से नहीं होता, छोड़ना जागने से होता है। सिर्फ जाग के देखो, धीरे धीरे होश संभालो और तुम पाओगे उस होश के प्रकाश में जो व्यर्थ है व्यर्थ दिखाई पड़ जाएगा। और जो व्यर्थ दिखाई पड़ गया उस पर तुम मुट्ठी बांध के ना रख सकोगे, उससे आलिंगन छूट जाएगा। तजय आलिंगन काटे माया, ताका विष्णु पखाले पाया। उसका पैर दबाने विष्णु आ जाते। हिम्मत के वचन जिसने कहे होंगे जरूर हिम्मतवर आदमी था, इसलिए गोरख को मैं नहीं छोड़ पाता। 4 में गिनती मुझे करनी पड़ती। विष्णु से पैर दबवा दे जो लोगों के, उसकी कुछ तो हिम्मत है, कुछ साहस है। कोई साधारण आदमी नहीं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। प्रेम में मरना होता है, प्रेम मृत्यु है। और जो मरता है वही पाता है शाश्वत को, अमृत को। यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। यह न रहीम सराहिए देन लेन की प्रीति, प्राणन बाजी राखिए हार होए के जीत। जीतो की हारो, प्राण बाजी पर लगाने होंगे तो ही। ये प्रेम कोई लेन देन का मामला नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। तुम अपना पूरा दांव पर लगा देते हो, ये जुए का दांव है। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाही। रहीम ने कहा रहीमन मैन तुरंग चढ़ी, जैसे कोई मोम का घोड़ा बना ले, मोम के घोड़े पे बैठकर आग में से गुजरे। रहीमन मैन तुरंग चढ़ चलिबो पावक माई। मोम के घोड़े पे बैठ के आग से निकलना जितना कठिन है, एक तो मोम का घोड़ा और फिर आग, निकल कहां पाओगे, निकल कैसे पाओगे, घोड़ा तो गल ही जाएगा। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलिबो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सब कोई निभत नाई। ऐसा है प्रेम का पंथ, ऐसा कठिन, क्योंकि जो मरने को राजी है वे ही केवल प्रेम में प्रवेश कर पाते।
मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। लेकिन बड़ी मिठास है इस मृत्यु में। जो ध्यान की मृत्यु मर जाए, इससे ज्यादा और अमृतपूर्ण कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि उस मृत्यु में मर के ही पता चलता है कि अरे, जो मरा वह मैं था ही नहीं, और जो बच गया है मरने के बाद भी वही मैं हूं। सार सार बच रहता है, असार असार जल के राख हो जाता है। मैं भी तुम्हें मृत्यु सिखाता हूं। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मर दीठा। गोरख कहते हैं मैंने मर के उसे देखा। तुम भी मर जाओ, तुम भी मिट जाओ, सीख लो मरने की ये कला। मिटोगे तो उसे पा सकोगे। जो मिटता है वही पाता है। इससे कम में जिसने सौदा करना चाहा, वह सिर्फ अपने को धोखा दे रहा है। ऐसी एक अपूर्व यात्रा आज हम शुरू करते। गोरख की वाणी मनुष्य जाति के इतिहास में जो थोड़ी सी अपूर्व वाणियां हैं, उनमें एक है। गुनना, समझना, सूझना, बूझना, जीना। और ये सूत्र तुम्हारे भीतर गूंजते रह जाएं। हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहिनिस कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। हंसे खेले न करे मन भंग, ते नीचल सदा नाथ के संग। मरो वे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरि दीठा।